हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। पहले हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि स्टार्स क्या होते हैं, सन क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या है, मून क्या है। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टेलेशन की। कॉन्स्टेलेशन आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ स्टार्स नोन एज कॉन्स्टेलेशन। देखो, जो स्टार्स जो है ना, कुछ रिकॉग्नाइजेबल शेप का मीनिंग क्या है, ऐसी शेप जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकें, जिनका हमें पता चले। कुछ अलग अलग तरह की शेप्स जो है स्टार्स के द्वारा बनाई जाती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ठीक है। अब जो कुछ कॉन्स्टेलेशंस हैं जो कि रात के समय आसमान में आप देख सकते हैं, आप भी इन कॉन्स्टेलेशन को देख करके पता लगा सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पर होंगे, कैसे होंगे। तो देखो, सबसे फेमस कॉन्स्टेलेशन है जो कि आप अर्ली नाइट का मीनिंग क्या है कि शाम के समय गर्मियों के मौसम में देख सकते हैं, वो है हमारा उर्सा मेजर। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग टाइप के हमारे जो कॉन्स्टेलेशंस यहाँ पे दिखाए गए हैं, और इनके अलग अलग नेम भी दिए गए हैं। ठीक है। तो देखिए, जो उर्सा मेजर है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहला तो उर्सा मेजर ही हो गया, सेकेंडली बिग डिपर, थर्ड हो गया ग्रेट बियर, और या फिर सप्तऋषि। सप्तऋषि क्यों कहा जाता है कि ये 7 स्टार्स से मिलकर के बनता है। ठीक है। तो 7 ऋषियों के नाम पर इन स्टार्स के नाम हैं। तो देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन द कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, वही 7 स्टार्स होते हैं, और ये एक बिग लेडल या फिर क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देते हैं। ये देखो, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन मार्क टाइप में है, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है पर थोड़ा उसके जैसा नज़र आ रहा है। तो 3 स्टार्स जो है हैंडल में होते हैं, और 4 जो है उसके बाउल में होते हैं। इसके बाद हमारी एक एक्टिविटी आती है, आपने कॉन्स्टेलेशन को कुछ घंटों के लिए देखना है इसे। तो क्या आपको इसकी शेप में कोई चेंज नज़र आएगा, क्या आपको इसकी पोजीशन में कोई चेंज नज़र आएगा। तो आप देखेंगे कि जो शेप है कॉन्स्टेलेशन की वो सेम है, और देखेंगे जो कॉन्स्टेलेशन है वो हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करता नज़र आ रहा है। अब ये कैसे हुआ ईस्ट टू वेस्ट, देखो हम ये प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि जो हमारी अर्थ होती है, जो हमारी अर्थ है इस तरह से, ठीक है, वो हमारी मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरफ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। और जो हमारे स्टार होते हैं वो मूव करते हैं ईस्ट टू, मतलब स्टार्स मूव नहीं करते, अर्थ मूव करती है। तो मान लीजिए अगर हमारी अर्थ इस तरफ मूव कर रही है, तो हमें नज़र आएगा, अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है उसको नज़र आएगा कि स्टार इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे यही कारण है कि हमें नज़र आता है कि जो स्टार्स हैं ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। देखिए, अब स्टार्स तो अपनी जगह पर ही हैं, लेकिन अब उनका ग्रुप था, तो हमारी अर्थ तो वैसे ही मूव कर रही है, तो हमें वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है मूव करता दिखाई देगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी एक फिर दी गई है आपको कि ये जो एक्टिविटी है ये परफॉर्म करनी है, ये आपको एक्टिविटी करनी है क्लियर मूनलेस नाइट में। क्लियर मूनलेस नाइट का मीनिंग क्या है, वो रात जब चांद नहीं होता, यानी कि अमावस्या। ठीक है। गर्मियों के दौरान करनी है, 9 बजे करनी है। आपने क्या करना है, आसमान के नॉर्थ पार्ट में देखना है। ठीक है। और आइडेंटिफाई करना है उर्सा मेजर को। तो और अपनी फैमिली के बड़ों की आप हेल्प ले सकते हैं। 2 स्टार्स पे देखना है, उर्सा मेजर के जो एंड पे है। ठीक है। अब आपने एक स्ट्रेट लाइन इमेजिंग करनी है जो कि इन स्टार से पास हो रही है, और इस इमेजिनरी लाइन को नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ाना है। जब आप 5 टाइम डिस्टेंस जो है 2 स्टार्स के बीच निकालेंगे, दिस लाइन, ये वाली जो आपकी लाइन है वो आपको एक स्टार तक लेके जाएगी जो ब्राइट, ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, ज़्यादा चमकदार नहीं होता। और ये हमारा कौन सा स्टार है, पोल स्टार होता है। अब आपने कुछ समय के लिए इस पोल स्टार को देखना है। नोट कीजिए, इट डज नॉट मूव एट ऑल, कभी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारी अर्थ, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। और जब अर्थ मूव करेगी तो जो एक्सिस पे चीज़ है, एक्सिस की डायरेक्शन में चीज़ है, वो कभी भी हमें मूव होती नहीं दिखाई देगी। ठीक है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमें यहाँ पे कहा गया था 2 स्टार से इमेजिनरी लाइन बना के हमें पोल स्टार दिखेगा। एक फिर से एक्टिविटी आती है हमारी, अब ये भी गर्मियों की रात में करना है, गर्मियों में दौरान करना है। ऊर्जा मेजर को आपने 3 से 4 बार जो है 2-3 घंटे के इंटरवल पे देखना है, और इस पोल स्टार को हमने लोकेट करना है हर बार। ठीक है। तो क्या जो ऊर्जा मेजर है वो हमें ईस्ट से वेस्ट मूव करता दिखाई देगा, क्या ये हमें
पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता दिखाई देगा। अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करना है इस फिगर के साथ, ठीक है। इनफैक्ट ऑल द स्टार अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। हमें जितने भी स्टार्स हैं ना वो पोल स्टार के अराउंड मूव करते दिखाई देते हैं। अब इसका क्या कारण है तो देखिए, मान लीजिए ये मेरा एक पोल स्टार है, ठीक है, ये है मेरा अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन में। अब मेरे बाकी के स्टार यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो ये तो मुझे मूव करते दिखाई देंगे, बट ये मूव करता नहीं दिखाई देगा। तो जिसके कारण क्या होगा, मुझे लगेगा कि ये जो हैं इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो नोट कीजिए कि जो पोल स्टार है वो साउदर्न हेमिस्फेयर से हमें नहीं दिखेगा। कुछ नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशन जैसे कि उर्जा मेजर हो गया, वो भी हमें सम पॉइंट्स से साउदर्न हेमिस्फेयर के नहीं दिखेगा। अब साउदर्न हेमिस्फेयर से क्यों नहीं दिखेगा पोल स्टार, देखोगे क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर जो है नॉर्दर्न की अपोजिट में है, और जो हमारा पोल स्टार है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो यही कारण है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन आ जाता है ओरियन। इसको ये भी बहुत अच्छा जाना माना कॉन्स्टेलेशन है, जिसको हम अब सर्दियों की रात में देख सकते हैं, लेट इवनिंग्स में, ठीक है, देर शाम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। बहुत बड़ा कॉन्स्टेलेशन होता है ये स्काई में, और इसके अंदर भी 7 या फिर 8 स्टार्स होते हैं। ओरियन को हम और क्या कहेंगे, हंटर कहेंगे। ये नेम अच्छे से याद कीजिएगा, आपको काम आएंगे। 3 मिडल स्टार जो हैं वो हंटर की बेल्ट को दिखाएंगे। जो 4 ब्राइट स्टार्स हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में हमें नजर आएंगे। एंड यू कैन सी देयर ओरियन। तो देखिए ये आपको दिख रहा है ओरियन, यहाँ पे विजिबल है। हाँ जी, तो जो स्टार है सीरियस, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, ये ब्राइट सबसे चमकीला स्टार होता है आसमान में, और ये ओरियन के बहुत पास होता है। अगर हमने इसको लोकेट करना है तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि 3 मिडल स्टार है ओरियन की, ये वाले जो हमारे 3 मिडल स्टार है ना, ये वाले, तो इनसे हमने एक इमेजिनरी लाइन इस तरह से बनानी है, ठीक है। इस इमेजिनरी लाइन को बनाने के बाद आप क्या देखेंगे कि आप एक बहुत चमकीले तारे के पास पहुंच रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको विजिबल है। ये हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई और यहाँ पे ये हमें जो है स्टार दिख रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। कैसा होगा, ब्राइट होगा। तो यही कारण है कि एक मिनट, ये हमारा सीरियस स्टार होगा। अब एक नेक्स्ट आता है प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन, दैट इज कैसियोपिया। कैसियोपिया, ठीक है, ये हमारा एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन है। ये हमें नॉर्दर्न स्काई में दिखेगा, सर्दी में दिखेगा, जब शाम के समय, मतलब शाम के बाद दिखता है ये हमें। और ये कैसा दिखेगा हमें, डिस्टॉर्टेड लेटर W या M की तरह। हाँ जी, W या फिर M की तरह दिखेगा ये। देखते हैं यहाँ पे फिगर दिखाई गई है नहीं इसकी। हाँ जी, तो ये देखिए, ये अब इधर से देख लो तो W है, इधर से देख लो तो M है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ जी, तो अब यहाँ पे एक आ जाता है फैक्ट। जो कॉन्स्टेलेशन है उसके अंदर केवल 5 to 10 स्टार्स नहीं होते, बहुत सारे स्टार से बनता है, क्योंकि अब आपको पता है कि स्टार्स तो बहुत सारे हैं स्काई में। हम लेकिन कुछ ब्राइट स्टार्स को देख पा रहे हैं। देखो, कुछ स्टार्स हैं जो या तो साइज में स्मॉल हैं इसलिए हमें विजिबल नहीं है, कुछ स्टार हैं जो साइज में तो बिग हैं लेकिन हमसे बहुत दूर है इसलिए विजिबल नहीं है, लेकिन कुछ स्टार हैं जो हमें अच्छे से विजिबल होते हैं, ब्राइट हैं, ठीक है। तो हमें वही स्टार्स विजिबल आ रहे हैं, उन्हीं से हम उनकी पहचान कर पा रहे हैं। जो दूसरे स्टार्स हैं वो हमें विजिबल ही नहीं हो पाते हमारी नेक्ड आइज से। टेलीस्कोप से देखोगे तो वो आपको विजिबल होंगे। अब जितने भी स्टार्स जो कि कॉन्स्टेलेशन को बनाते हैं वो ना तो केवल सेम दूरी पर हैं, सेम दूरी पे तो नहीं होते, केवल एक सेम लाइन में है। देखने में लगता है कि वो एक लाइन में होते हैं, बट है तो वो कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये आपको दिखाई थी फिगर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द सोलर सिस्टम। अब देखो सोलर सिस्टम क्या है, हमारा सन, हमारी जो क्लिस्टियल बॉडीज़ हैं जो स्काई में मूव कर रही हैं, बॉडीज़ जो कि एक सन के अराउंड मूव कर रही हैं, वो हमारा सोलर सिस्टम बनाती है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, मीटियोर्स हैं। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है सन के बीच में और इन चीज़ों के बीच में, वही इनको यहाँ पर टिका करके रख रही है, ठीक है। अब अगर जैसे मैं यहाँ बात करूँ, देखिए ये मेरा सर्कल है,
ठीक है, मान लो ये हमारा सन क्या है, सन है। अब यहाँ से जो दूसरी बॉडीज स्काई में मूव कर रही हैं, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इनको जकड़ के रख रही है और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये इस तरफ मूव कर रहे हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तो ये क्या पता कहाँ चले जाएंगे ना। तो यही कारण है कि अब जैसे हमारी अर्थ की बात करें तो मून को कौन पकड़ के रख रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अदरवाइज वो कहीं और चला जाएगा। तो देखिए जो अर्थ है ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ भी हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये भी एक सोलर सिस्टम का मेंबर है, ये भी एक प्लेनेट है। तो इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में 7 अदर प्लैनेट्स भी हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस के रूप से आपने याद करने हैं। आपने 8 यूँ नहीं है कि आपने 8 प्लैनेट्स के नाम किसी भी तरीके से याद कर लेने हैं, आपको इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा, एक सीरियल वाइज जो है तरीके से याद करना पड़ेगा कि सन से सबसे पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक सीरियल वाइज तरीके से पढ़ें तो सबसे पहले हमारा आता है मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, एक स्कीमेटिक व्यू है सोलर सिस्टम का। ठीक है, अब 2006 तक 9 प्लैनेट्स जो है हमारे सोलर सिस्टम में हुआ करते थे और जो 9th प्लैनेट था दैट वाज प्लूटो। कौन सा था, प्लूटो। और ये प्लूटो जो था सबसे दूर था सन से। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, देखो एक इंटरनेशनल रूप से एक एस्ट्रोनॉमिक यूनियन बनाई गई है। वैसे तो हर एक देश की यूनियन होती है, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे जो हर एक कंट्री का डिसाइड करेगी वो होती है IAU। उसने एक नई डेफिनेशन बनाई थी प्लैनेट की, जिसके अंदर इस डेफिनेशन में प्लूटो को नहीं रखा गया था, तो इसलिए इसको सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम का हमारा एक प्यारा सा मेंबर द सन। तो सन जो है सबसे पास का स्टार है। अब आप सोचेंगे सन भी एक स्टार है, ठीक है, सन भी एक स्टार है, लेकिन सन हमें इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि सन हमारे बहुत नज़दीक है। सब धरती से अगर मैं बात करूँ सबसे नज़दीक स्टार है वो है सन। ठीक है, और इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। ये बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। देखो वैसे तो हर एक स्टार हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन अब जितनी दूर एक ऑब्जेक्ट है उतनी कम हमें हीट और लाइट मिलेगी। तो सन हमारे इतनी पास है इसलिए इसकी ज़्यादा मिल रही है। सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है लाइट एनर्जी का अर्थ के ऊपर। जो सन है मेन सोर्स है हीट और लाइट का और सभी प्लैनेट्स के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक प्रीशियस पार्ट है। तो प्लैनेट्स जो हैं हमारे स्टार्स की तरह ही लिखते हैं, लेकिन इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। इनके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ती है ना इनके ऊपर, उसी को ये रिफ्लेक्ट करती है। अब प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में अगर मुझे डिफरेंस बताना है तो मैं क्या बताऊंगा कि स्टार्स जो हैं अपनी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, प्लैनेट्स नहीं करते। और जो स्टार्स हैं हमारे एज कंपेरिजन टू प्लैनेट्स बड़े होते हैं। ठीक है, जो सिंपलेस्ट मेथड है प्लैनेट्स को स्टार से डिफाइन करने का वो है कि स्टार्स ट्विंकल करेंगे, प्लैनेट्स नहीं करेंगे। प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलेंगे, स्टार्स नहीं बदलेंगे। प्लैनेट का एक डेफिनेट पाथ होता है जिसके अंदर वो एक सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये हम देख रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन है इस तरह से ये सर्कल बने हुए हैं। अब मेरा एक प्लैनेट है, मैंने ये बनाया इस तरह से, इस पे प्लैनेट है, तो वो हमेशा इस लाइन के ऊपर ही मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कभी इधर चला गया कभी ऐसे चला गया। तो ये हमारा प्लैनेट्स का एक ऑर्बिट होता है। ये जो एक पूरा कंप्लीट सर्कल है इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट, जितना टाइम एक प्लैनेट लेता है अपनी एक रेवोल्यूशन यानी सन के अराउंड जो है अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। और जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, अब देखिए यहाँ पे, अब जितनी दूर ये वाला जो डिस्टेंस है सन से लेके मरकरी तक, ये थोड़ा है तो इसको थोड़ा वो बनेगा। आपने मैथ में पढ़ा है ना, जितना रेडियस है उसके अकॉर्डिंग सर्कमफ्रेंस बढ़ता है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पता है ना, जितनी दूर बड़ा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा सर्कमफ्रेंस बढ़ जाएगी। तो इसी कारण से जितनी दूर एक प्लैनेट होगा उतना ही उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा, उतना ही टाइम उस प्लैनेट को ज़्यादा लगेगा। लेकिन हर एक प्लैनेट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो देखो
अब यहाँ पे फिर से हमारे पास एक एक्टिविटी आ जाती है, आपने एक प्लेग्राउंड में जाना है, 4 से 5 दोस्त इकट्ठा हो जाएंगे और एक सर्कल बनाना है 1 मीटर का, 1.8 मीटर का, 2.5 मीटर का, 3.8 मीटर का, सबका कॉमन सेंटर रखना है। किस तरह से कह रहा है, आपने एक ये सर्कल बनाया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, इस तरह से हमने 4 सर्कल बना लिए। ठीक है, इनके अलग अलग ये जो आपकी रेडियाई हैं गिवन है। अपने फ्रेंड्स को कहो कि एक जना तो यहाँ सेंटर में खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक जना मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया और उसको सन की तरह दिखाना है। मान लो कि ये जो है हमारा क्या है, सन। ठीक है, ये सन हो गया हमारा। और जो आपके 4 फ्रेंड्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इस तरह से अलग अलग जगह खड़े हो जाएंगे। तो अब आपको पता चलेगा कि वो अब देखो सन के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करेंगे अपनी खुद के ऑर्बिट्स में और कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। क्यों नहीं टकराएंगे, क्योंकि उनकी ऑर्बिट अलग अलग है। अगर वो टकरा जाते हैं तो वहाँ पे तो क्लैश हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया भी गया नीचे फिगर में किस तरह से जो फ्रेंड्स हैं वो अराउंड सन मूव कर रहे हैं। अब बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए भी जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी एक्सिस पे भी मूव करते हैं। एक्सिस पे कैसे, मान लीजिए ये मेरी अर्थ है। ठीक है, और यहाँ से एक एक्सिस में इसकी ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, तो जो प्लैनेट अर्थ है ना हमारा, वो इसकी एक्सिस में भी इस तरह से मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि वो केवल सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे अपनी जगह पर भी वो रिवॉल्व करेगा। एंड दैट जो मूवमेंट है प्लैनेट की ऑन इट्स ओन एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन। क्या कहते हैं, रोटेशन। और जितने टाइम में प्लैनेट रोटेशन कंप्लीट कर रहा है दैट इज पीरियड ऑफ रोटेशन। रेवोल्यूशन में पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और रोटेशन में पीरियड ऑफ रोटेशन। कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनकी खुद की मून सैटेलाइट्स जो हैं उनके अराउंड मूव करती हैं। कोई भी क्रिस्टल बॉडी है जो कि एक क्रिस्टल बॉडी के अराउंड मूव कर रही है उसको हम सैटेलाइट कहेंगे। क्लियर है। जैसे हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज़ मून। वैसे तो हमारी बहुत सी हमने सैटेलाइट आज रिलीज़ कर चुके हैं हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं, पर जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज़ ओनली एंड ओनली मून। ठीक है, देखो अर्थ जो है ना वो सन की सैटेलाइट है और जो मून है वो अर्थ की सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होती है, एक बॉडी जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव कर रही है दैट इज सैटेलाइट। अब मून एक सैटेलाइट है अर्थ की, बहुत सारी मैनमेड सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं जिनको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल, और जो नेचुरल हैं उनको नेचुरल। अब यहाँ पे हम अलग अलग प्लैनेट्स की बात करेंगे। मरकरी क्या है, कैसा है, कितने मून है, कैसा सरफेस है, कैसा इन्वायरमेंट है, वीनस, इस तरह से हम 8 के 8 प्लैनेट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन अब इनके बारे में बात करें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।